आजम खान अखिलेश यादव जी के भरोसे पे खरी उतरेगी और यहां आपके मंसूबों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप मेरी बात को याद रखना। मुझे तकलीफ एक बात की है कि यहां शहर में जो लोग मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, वरना मैं बताता कि लाठियों से किस तरह मुकाबला होता। सरकार, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार आपसे खेल रही है। ये जनता है, आवाम है। जिस दिन आवाम खड़ी हो जाती है, अच्छे से अच्छे बादशाह निजाम भी कुचले जाते हैं, सरकारें भी बदलती है और दिमाग भी ठीक होते हैं। ये भारत है, ये क्रांति की धरती है रामपुर। यहां इस भारत में यहां रेशमी रुमाल तहरीक भी चली भारत में, उत्तर प्रदेश की सरजमी से। हमने सामना किया अंग्रेजों का, हमारे बड़ों ने, और जवाब दिया तुम अंग्रेजों से बुरे नहीं हो सकते, और बुरे हो सकते तो याद रखना जो अंग्रेजों का इलाज हुआ था वही आपका होगा इस सरजमी में। मेरा वादा चंद्रशेखर भाई अब्दुल्ला, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। हम सब लोग जानते हैं पुलिस सरकार की होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। पूरे बॉर्डर पे आजम भाई कहेंगे तो आप सोचोगे भाई इसलिए कह रहे हैं कि हालात खराब है। मैं कह रहा हूं, मैंने सारी बातें कल सुनी, लेकिन कल पूरी दिन और रात में पूरी रात हम लोग मिलकर रहे, कार्यकर्ताओं से सुबह से मिल रहे हैं, हर एक गली तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मंजर बताया जा रहा है उसके बाद में बात कह रहा हूं, झंडा गाड़ी देख के, नाम पूछ के, जाति पूछ के सड़क ब्लॉक करके रोक रहे हो, डरा के राज करना चाहते हो, दबा के राज करना चाहते हो। आप डरा के राज करना चाहते हो, ये आपका व्यवहार, आपकी फितरत है आरएस के लोगों की, बीजेपी के लोगों की। और हम दिलों को जोड़ के राज करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, ये ताकत है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर लड़ने की हिम्मत है, जज्बा है, सामना करना चाहते हो, पूरी बीजेपी की सरकार यहां पड़ी हुई है, तो करो सामना, वोट से कराओ फिर इलेक्शन। अगर तुम्हें एहसास ना हुआ कि मुकाबला किससे है तो तब बताना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने वोट ये लोग रोकने का काम करेंगे उससे ज्यादा वोट मेरे लोग हर बूथ में डाल के आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर भाई बुनियादी बात सुनो, झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता, जितने वादे के सब झूठे हैं, खोखले, और डरी हुई है इसलिए चुनाव का सामना नहीं कर रही है। मैंने यहां भी देखा, मैंने पूछा आजम भाई से कि ये लोग क्यों चले गए, तो वो चुप हो गए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा आम आवाम से पूछ लेते हैं, तो पता लगा कि जो भी कन्वेंशन के लिए निकलता है समाजवादी का झंडा पकड़ के, रात में पुलिस चली जाती है और कहती है क्या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना सुबह इस घर पे ताले लग जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कितने घरों पे ताले लगाओ? इसलिए सरकार में आए हो कि लोगों के घरों पे ताले लगाओगे? इसलिए सरकार में आया कि गरीब के, कमजोरों के साथ अन्याय करोगे, इसलिए सरकार में आए हो? डबल इंजन की सरकार बताते हो, डबल इंजन की सरकार नहीं है। दोनों हाथों से मजलूमों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को किस तरह लूटना है, ये वो लूटने वाले डबल इंजन की सरकार है। अब जनता खबरदार हो रही है। यहां उपस्थित ये जनसमूह जो ना जाने कैसे कैसे आया, मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की। रामपुर वासियों, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, याद रखना मेरी बात को। चंद्रशेखर भाई देखा, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, दोनों हाथ उठाके कि बहादुर है आप। और जो लड़ने का जज्बा आपने रामपुर में दिखाया आज, फिर ये सिर्फ रामपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव है, 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अखिलेश जी की मेहनत की वजह से कह रहा हूं, बिना जाए मैनपुरी कह रहा हूं कि हम मैनपुरी भी जीतेंगे, हम खतौली भी जीतेंगे, हम रामपुर भी जीतेंगे और पिछले मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे।
सरकार से बात करो। कल मुख्यमंत्री जी थे खतौली में, कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। किसानों की धरती है खतौली, खतौली पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे। हमेशा लड़ाने की, भिड़ाने की, धर्म की, मजहब की, मुसलमान की, हिंदू की, नफरत की बात करेंगे। और अगर कोई पूछे कि कहां है रोजगार साहब, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो कोई भर्ती बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई बैठे हैं, भर्तियां उनकी सरकार में भी हुई है, पिछली सरकारों में भी हुई है, लेकिन एक भर्ती ऐसी जिसका पेपर लीक ना हुआ। पहले पेपर लीक होता है, फिर थोड़े बहुत अगर बच्चे कमजोर वर्ग के चले जाओ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे घोटाला हुआ ऐसे घोटाले होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। फिर अगर कुछ बच जाए तो यहाँ पुलिस के लोग खड़े, दरोगा की भर्ती में आपने नहीं देखा क्या हुआ, पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया, आंसर शीट गायब हो गई। और अब सेना के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार को ये याद रखना चाहिए कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और वो सबक सिखाना जानती है। चुनाव आयोग दिखाई देता आपको कहीं? हमारी सभी सम्मानीय नेतागण लिख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब कहां से आ जाएगा भाई? जब एक दिन पहले कोई वीआरएस ले और अगले दिन सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो, प्राइम मिनिस्टर भी जो है एनओसी दे दे और उनको इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज बना दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाई पुलिस आपकी लिखाओ मुकदमे, धारा इनको लगा ली, लगाओ धाराएं, करो कतल, जो मनाए करो, आवाम है फैसला लेगी और 5 तारीख को बताएगी आपको रामपुर में और उत्तर प्रदेश के अन्य चुनाव में कि जनता से बड़ा कोई नहीं और जनता से टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। आज मैं यहां इसलिए पिछली गलतियों से सीख लेके कि मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, जो अन्याय आज मजलूम सह रहे हैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आगे कौन बढ़ेगा, लेकिन यहां तो जनता को रोका जा रहा है। चंद लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने वास्तविकता में यहां के मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते। अभी तो ये गिना रहे हैं कि मैंने आजम खान को कितना दर्द दिया, मैंने अखिलेश यादव को कितना दर्द दिया, मैंने समाजवादी के अन्य नेताओं को कितना दर्द दिया, मैंने आरएलडी वालों को कितना दर्द दिया और सब लोगों को कितना दर्द दिया। मैं तो निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, राष्ट्रपा लगाई गई, दवाई इलाज की जरूरत पड़ी तो इलाज बंद कर दिया गया, परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई। जब मैं कल सुन रहा था अपने बड़े भाई को तो मेरे याद आ रहा था, मैं भावुक हो रहा था कि देखो किस तरह का सामना करना पड़ता है। और दोष क्या है कि मैं अपने लोग की आवाज उठा रहा था, राजन भाई यहाँ कौन की आपकी लड़ाई लड़ रहा है, बस ये दोष है, आपकी चोरी किसी की नहीं की है उन्होंने। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपके वजूद को, आपके नेतृत्व को निस्तानाबूद करने की तैयारी। गलती मत करना मेरे लोगों, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। और जो कमी समी रह जाए, अगर ये यहां जोर लगाए तो आप गांव में जोर लगा देना और पूरी जिम्मेदार से 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के भाई आसिफ रजा साहब को विधानसभा भेजने का काम करना, अन्य अखिलेश यादव जी के, जयंत चौधरी जी के, आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करना और ये बताना कि अब हम आपकी झूठी बातों, झूठे वादों में और नफरत के झंडे में नहीं आएंगे। हम एक थे, हम एक हैं और डटकर सामना करेंगे। जैसा जवाब हमने अंग्रेजों को दिया था वैसा जवाब इस सरकार को देंगे और अपने अधिकार छीन के लेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि अधिकार मांगने से मिलते हैं, अधिकार मांगने से मिलते हैं तो कोई भी ले लेता, अधिकार छीनने पड़ते हैं और ये आपके ऊपर है। रामपुर की जनता मुझे वोट देना पड़ता तो मैं सारी लांगे, सारी कठिनाइयां, सारी कीले तोड़ के जाता। अब पूरी दुनिया ये देखेगी
कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा कि आप, हो सकता है आपका लहू बहा जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दे जाए। आप रोटी खाते हैं, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको जीवन दिया, मौत एक बार होती है, लेकिन अपनी क़यादत के फैसले, उनके हाथ मजबूत करने के फैसले, जैसे हालात को बहुत कम मिलते हैं, साथ देना और इनके हाथों को मजबूत करना। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं यहां से अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे अपील करूंगा, 5 तारीख को घबराना नहीं।